Welcome students. Trigonometry for 10th class chapter 8.4 question number 4. Choose the correct options and justify your answer. आपके पास में एक सम दिया हुआ है 9 secant स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू कितना होगा। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं 1, 9, 8 और 0। तो आइए जस्टिफाई भी करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। पर हम जस्टिफाई करने के लिए इसके देखते हैं कि ये सम कैसे बनाया गया। तो 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, दोनों में अगर हम 9 को कॉमन ले लें तो 9 सेकेंड ब्रैकेट में सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं कि सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। हमने इस फार्मूले को पहले भी कई बार देख चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दें सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू 1, देन व्हाट हैपेंस 9 इंटू 1, सो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, सो 9 इज द आंसर, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, सो बी इज द राइट आंसर। तो ये जस्टिफाई भी हो गया। और ऐसे सम बहुत ही आसान होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, सिर्फ आपको फार्मूले याद रखने हैं और प्रैक्टिस करनी है। चलो आइए दूसरा सम देखते हैं इसका, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट 2 कहता है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा ब्रैकेट में स्टार्ट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं 0, 1, 2 एंड -1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज 2। ना जस्टिफिकेशन करें आप सम को गौर से देखें। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है। यहाँ पर टेन थीटा और सेकेंड थीटा और इधर कॉट थीटा और कॉसेक थीटा दोनों को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें तो टेन थीटा का फॉर्मूला भी हमें मालूम है, सेकेंड का भी मालूम है, कॉट का भी मालूम है और कॉसेक का भी मालूम है। इन चारों के फार्मूले को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करके अगर लिख देते हैं तो हमारा सम ये आसान हो जाता है। देखते हैं तो हम यहाँ पर 1 और टेन थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और सीकेंड थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, सो 1 बाई कॉस थीटा। अब ये फॉर्म बन गया। इसी प्रकार से अगर हम अगले को भी देख लें तो कॉट थीटा का फॉर्मूला है कॉस थीटा बाई साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो हमने उसकी वैल्यू को सेम एज इट इज प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए हमने लिख दिया। अब यहाँ पर फर्स्ट जो ब्रैकेट्स हैं उसमें हम कॉस थीटा को एलसीएम ले सकते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पर इसकी कॉस थीटा एलसीएम ले लें तो एलसीएम के रूट के अकॉर्डिंगली फर्स्ट यहाँ पर क्या आएगा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा एलसीएम है और 1 के नीचे 1 है। 1 को अगर हम कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा और कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। सिंपल, ये हमें बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एलसीएम आप सब जानते हैं। नीचे सेकंड में देखें कॉस थीटा 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से तो साइन थीटा ही रह जाएगा और साथ में +1। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड को हम देखें, यहाँ पर साइन थीटा जो है हमारा एलसीएम आ रहा है और हम उसी प्रकार से सॉल्व कर दें, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर माइनस का साइन है। अब इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो हमें एक अलजेब्रिक फार्मूला की याद आती है। वो ये है कि अब हम पहले से ब्रैकेट बंद कर दें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉट थीटा बोथ आर सेम थिंग। साइन थीटा पहले लिख दिया गया, दोनों एक ही चीज आते हैं। अब इन्हें हम एक अलजेब्रिक फार्मूले की ओर लेके जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैथ लॉजिक से भरा होता है और अगर हम फार्मूले को एप्रोप्रिएट जगह पर सही समय में भर देते हैं तो हम आंसर की ओर पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये अलजेब्रिक फार्मूला यहाँ यूज हो रहा है और वो ये है कि अगर हम कॉस थीटा और साइन थीटा जो दोनों प्लस हैं इसको ए मान लें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी ए ही होगा, दोनों प्लस वाले साइन में है। और 1 को हम अगर बी मान लें और बीच में साइन क्या है, एक में प्लस है एक में माइनस है। अब आप देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये फार्मूला किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अगर ये ए प्लस बी के लिए ट्रू है देन जो नीचे हमारी स्टेटमेंट दी है उसके लिए भी ट्रू है। तो यहाँ पर क्या होगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और साइन बीच में माइनस का साइन। तो हम यहाँ पर देखें लाइक दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर बन गया, माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। अब नीचे क्या है, नीचे में कॉस थीटा है और इधर साइन थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। वेरी सिंपल, लेकिन
समझदारी से करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर अगेन आपके पास एक अलजेब्रिक फार्मूला आ रहा है। अब उस अलजेब्रिक फार्मूला को यहाँ पर देखने की कोशिश करें। यहाँ पर क्या आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे? क्योंकि साइन थीटा को अगर हम a मान लें और कॉस थीटा को अगर b मान लिया जाए तो दोनों का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला यही होगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, राइट। और साथ में -1 का स्क्वायर दैट इज -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो -1 का स्क्वायर यहाँ पर है 1। नीचे में हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा एज इट इज लिखा गया। अब यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर वो क्या है कि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 जानते हैं, तो क्यों ना इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दें, राइट। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 हो जाता है, साथ में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 जो है साथ में है। आपको ट्रिगोनोमेट्री सम बनाते समय प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम ऐसे सम को बना नहीं पाते और फिर छोड़ देते हैं, जबकि ये बहुत मार्क्स को ऑब्टेन करने वाले सम होते हैं, इसमें गलतियां नहीं होती। नाउ साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। अब यहाँ पर 1 और ये 1 माइनस वाला दोनों कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास क्या बच गया अब, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम बिल्कुल इस सम को सॉल्व करते करते लोएस्ट टर्म की ओर पहुंचेंगे और लोएस्ट उसके बाद आगे जाकर कोई काम ना हो सके उस स्टेटमेंट का, वहां तक लेके जाते हैं और हम फिर ऑप्शन को चूज करते हैं, क्या हमारा ऑप्शन जो दिया गया था उसमें हमारा आंसर मिल गया। तो यहाँ से वेरी सिंपल, साइन थीटा और कॉस थीटा ऊपर भी है, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ओनली 2। सो 2 इज द राइट आंसर। 2 मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो वेरी सिंपल, बट विदाउट प्रैक्टिस ये सम जो है आपसे नहीं बनेंगे। तो मैं बच्चों से ही कहूँगा कि इसे बार बार प्रैक्टिस करें, 2 या 3 बार प्रैक्टिस करने से आपके जो फार्मूले हैं वो इनहेरिट हो जाएंगे। जब फार्मूले आपके माइंड में और आपके हार्ट में फिट हो जाते हैं तब ऐसे सम बहुत ही आसान हो जाते हैं। सो पॉज कर लेंगे वीडियो को और आप नोट कर लेंगे, और ऐसे सम्स मैं बार बार बना रहा हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें बार बार इसके सम्स जो हैं सामने आपके नज़र आ जाएंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।